हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया प्रेम पूर्वक इसका श्रवण कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। यह पौराणिक कथा महाभारत काल की है। एक बार युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखे और बहुत ही सुंदर मंडप का निर्माण कराया। उस यज्ञ मंडप में जल व थल की विभिन्नता का पता ही नहीं चलता था, अर्थात जल थल जैसा और थल जल जैसा प्रतीत होता था। बहुत सावधान रहते हुए भी बहुत से व्यक्ति यहाँ धोखा खा चुके थे। उन व्यक्तियों में से एक दुर्योधन भी थे, जो जल को थल समझ बैठे और तालाब में गिर गए। द्रौपदी ने यह दृश्य देखकर अंधे का पुत्र अंधा कह दुर्योधन का अपमान किया और उस पर हंसने लगी। इस बात पर गुस्सा हो दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने की सोची और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को द्यूत के लिए आमंत्रित कर दुर्योधन ने उन्हें द्यूत में हरा दिया, जिसके फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला और उन्हें वनवास में जाना पड़ा, जहाँ पर पांडवों को बहुत दुख भोगने पड़े। एक बार भगवान श्री कृष्ण वनवास के दौरान पांडवों से मिलने आए तो श्री युधिष्ठिर जी ने अपने दुखों का उपाय भगवान से पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को बोला और कहा, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाते हुए कहा, एक बार सुमंत नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा और पुत्री का नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते उसकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी के निधन के पश्चात सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। उसका स्वभाव अपने नाम के ही जैसा था। कर्कशा सुशीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार ऋषि कौंडिन्य सुमंत जी से उनकी पुत्री का हाथ मांगने आए तो सुमंत जी ने बड़े ही प्रसन्नता से अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विदाई के वक्त जब कुछ देने की बारी आई तो कर्कशा ने सुशीला को कुछ ईंटें और पत्थर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि को सुशीला की सौतेली माँ का ऐसा करना बहुत बुरा लगा, परंतु वह बिना कुछ कहे अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात होने के कारण वे दोनों एक नदी के तट पर रुक गए और संध्या पूजन करने लगे। उनसे कुछ ही दूरी पर कुछ स्त्रियां कोई पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर सुशीला ने उनसे पूछा कि आप सब किस देवता की पूजा कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस पर सुशीला ने पूछा कि ये अनंत भगवान कौन है? तो उन स्त्रियों ने बताया कि यह नारायण भगवान का ही एक रूप है और विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताया। यह सब सुनकर सुशीला ने भी उसी समय विधि पूर्वक पूजा की और अंत में 14 गांठों वाला डोरा बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। ऋषि के डोरे के बारे में पूछने पर सुशीला ने उन्हें यह सब बातें बता दी। तब ऋषि ने डोरे को तोड़ा और अग्नि में डाल दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसके फलस्वरूप ऋषि कौंडिन्य की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने बताया, अनंत भगवान के डोरे को जलाने के कारण ही आपके साथ ऐसा हुआ है। इसका पश्चाताप करने के लिए ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक घूमने के पश्चात निराश हो एक दिन वह भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर कहने लगे, मेरा अपमान करने के कारण तुम्हें इतने दुख भोगने पड़े, लेकिन तुमने इसका पश्चाताप किया। अब तुम 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऋषि कौंडिन्य ने आश्रम आकर ऐसा ही किया और इससे उनके सभी दुख दूर हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया।
ऐसा सुनकर श्री युधिष्ठिर जी ने भी भगवान के कहे अनुसार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में दुर्योधन से जीत उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया और सभी पांडव सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना, और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्णा, राधे राधे।